हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से यहां इतिहास को दोहराते हुए रिवाज को नहीं बदला और भाजपा की सरकार के बाद दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दिलाई। कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव से पहले ये साफ कर दिया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही राज्य में सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है तो पार्टी में आधा दर्जन से अधिक चेहरे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलते रहने का सिलसिला रहा है। हर 5 साल में यहाँ की जनता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को मौका देती रही है। साल 1985 से यहाँ कभी कोई पार्टी लगातार 10 सालों तक सत्ता में नहीं रह सकी है। इसको देखते हुए बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में राज नहीं रिवाज बदलेंगे का नारा दिया था। प्रतिभा सिंह ने ठोकी सीएम पद के लिए दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की दशा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का भी सबसे आगे चल रहा है। मौजूदा समय में वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो सांसद भी रह चुकी हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के संबंध में उन्होंने बताया, बीजेपी जानती थी वो यहाँ हारेगी, इसलिए बार बार पीएम मोदी यहाँ पर आए। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी को लेकर ये भी कहा कि चुने गए विधायक तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिताकर भेजा है हम लोगों को। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की खबर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जीते हुए प्रत्याशियों से संपर्क साधने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया कि हम राज्य के विकास के वो सारे काम करेंगे जिनकी वजह से जनता त्रस्त थी। उन्होंने हिमाचल की जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव में सकारात्मक असर पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। नहीं, मैं इस जीत को देखता हूँ जनता की जीत के रूप में। हिमाचल की जनता की जीत हुई है। हिमाचल की जनता ने जो है कांग्रेस को मौका दिया है कि आप सरकार चलाइए, क्योंकि 5 साल वो पूरी तरह से त्रस्त थी उस सरकार से, जो भाजपा की सरकार थी, और वो बदलाव चाह रही थी और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कर्मचारी को जो है तकलीफें देना, आम जनता को तकलीफ, बागवान किसानों को तकलीफ देना, इन सब की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से जनता परेशान थी और उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दी। हमने उनको 10 गारंटी दी, उन 10 गारंटियों को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी एकजुट होकर लड़ी, कोई गुटबाजी नहीं थे। उनके 21 बागी कैंडिडेट थे, हमारे मुश्किल से 2-3 थे। तो इन सब चीजों की वजह से, और मैं मानता हूँ देवभूमि है, भगवान के आशीर्वाद से विजय मिली है, मैं तो ये मानता हूँ। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जीते हुए सभी विधायकों को चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है, ताकि इन्हें भाजपा के संपर्क से दूर रखा जा सके। मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान भी ले जा सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर बनाया गया है। नहीं, जोड़ तोड़ है सर? नहीं, जोड़ तोड़ का नहीं है। क्या सुविधा होती है सबको यहाँ सुविधा। चंडीगढ़ भी, क्यों चंडीगढ़ कांगड़ा है, कांगड़ा शिमला है या चंडीगढ़ आए, तो कई विधायकों की सुविधा कहाँ बनती है, यहाँ या शिमला, ये फैसला हम कर रहे हैं। जोड़ तोड़ की कहाँ जरूरत है? पूर्ण बहुमत मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जोड़ तोड़ की कहाँ जरूरत रहेगी? जोड़ तोड़ में तो बीजेपी वाले करते हैं, हम तो बहुमत लोगों का, जो भी लोग अपना फैसला देते हैं उसके ऊपर हम स्वीकार करते हैं। बहुमत दिया है, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की जीत से उत्साहित छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गड़बड़ पार्टी है, वो सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से हम अपने साथियों को जरूर संभाल कर रखेंगे। अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।